हमारे जो रुकावटें हैं उसको दूर करने का विजन दे रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रुकावटें हैं अगर वो दूर नहीं होंगी तो जॉब्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कीमतें कैसे कम होंगी, टैक्स नेट कैसे बढ़ेगा। आप मुझे बताएं, आइटम नंबर 7 on the federal legislative list says that all taxable income must be taxed except for agriculture. मैं कहता हूं जमींदारों, किसानों, छोटे हारियों उन पर टैक्स ना लगाएं, लेकिन जो बड़े वडेरे जागीरदार बड़े जमींदार हैं जिनकी आमदनी 50 लाख से ज़्यादा है, हम सैलरीड क्लास तनख्वाहदार तबका, एक बस बंद है, 100 मुसाफिर हैं, दो मुसाफिर धक्का लगा रहे हैं, कैसे चलेगी ये बस। वो रेडिकल रिफॉर्म्स कहाँ हैं? देखें, अगर ये वही है ना कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लौंडे से दबा लेते हैं, वही नुस्खा है। मैं है? नहीं, इट इज हाँ, if you add something to लौंडा then that shall be expungable। यहाँ पर सिर्फ लौंडे की बात हुई है। अदब का लफ्ज है भाई, अदब शेर में इस्तेमाल हो। हाँ, अच्छा, अब आप आए कि सूबे और मरकज के दरमियान तो बात हो रही है इख्तियारात की तकसीम की, इख्तिदार की तकसीम की, वसाइल की तकसीम की, तो फिर आर्टिकल 7 की मकामी हुकूमतें बल्दियाती इदारे कहाँ हैं, शहरी ज़िले हुकूमतें कहाँ हैं? स्पीकर साहब, 130 ज़िलों शहरों को उनके पर खोल के, उनके पैरों की बेड़ियाँ निकाल के NFC बराह रास्त उनको फंड दें, उन्हें सूबे का मोहताज ना बनाए। एक और कॉन्फ्लिक्ट हम पैदा कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। हम स्टेटस को कायम रख के, असल हमारा मसला स्टेटस को है, एडहॉकिज्म है, इससे अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ये सारी जमातों की बारियां लगेंगी। पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, पहले 2 पार्टियों की बारियां आती थी, अब 3 पार्टियों की बारियां आएंगी। आज जो जेल में है कल वो हुकूमत में होगा, जो आज हुकूमत में है कल वो जेल में है। 70 सालों से 75 सालों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। इसको, इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। तो अली मोहम्मद को तो अब समझ में आई ये बात। हम तो उस वक्त भी पार्लियामान में कहते थे कि मैं आज अगर ज़द पे हूँ तू खुशगुमा ना हो, मैं आज अगर ज़द पे हूँ तू खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई थी। फिर आपको इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके चेयरमैन, आपके जो वज़ीर आज़म, वो 4 साल तक ये तस्बीह पढ़ते रहे, किसको सुना रहे थे? ये कह रहे थे आपको ये दावा कर रहे हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए इन सारे दावों की, ये फैसला करना है। और आज अगर आप कह रहे हैं कल हुकूमत में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उस पॉलिसी को वहाँ आपको क्लियर करना है। और बाकी सारी बातें इकॉनमी की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मेरे ख्याल में होना चाहिए। 1 विंडो ऑपरेशन करें, सिर्फ SIFC में 1 विंडो ऑपरेशन क्यों? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर 1 विंडो, IT, ओवरसीज पाकिस्तानीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारे शोबे। इट्स अ गुड बिगिनिंग। प्रेसिडेंट साहब ने भी इसको सराहा, मैं भी इसको सराहता हूँ, MQM ने हमेशा उसको सराहा है। लेकिन मुझे बताएं, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर उन्हें भी हम तमाम सूबाई असम्बलियों और हुकूमतों और वफाक और कौमी असम्बली से उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ कराची के पानी की। आज 55 करोड़ गैलन पानी कराची को मिल रहा है, 2008 में भी यही मिल रहा था, 2024 में भी यही मिल रहा है, और उसमें चोरी हो रही है मज़ीद। जब वहाँ पानी के फसादात लसानी फसादात में तब्दील होंगे, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कराची इज़ नॉट अ सिटी ऑफ 1 एथनिक कम्युनिटी, नॉट अ सिटी ऑफ 1 कल्चर होल्डिंग कम्युनिटी। कराची अल्हम्दुलिल्लाह
हर ज़बान बोलने वाले का शहर है जो पाकिस्तान में कहीं पर भी आबाद है। कराची हर खित्ते के पाकिस्तानी का शहर, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है। तो मेरा ये कहना है उन सब की ज़रूरत 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी की है। अब इसे आप पूरे मुल्क को इसकी निगरानी करनी है, पूरे मुल्क को इसके लिए वसाइल फराहम करने हैं। अगर ये आइंदा बजट आ रहा है, अगर प्रेसिडेंट साहब और उनकी पार्टी और उनके सूबे के वज़ीर आला की तरफ से हमें ये सपोर्ट नहीं मिलती और ये एलोकेशन औरंगज़ेब साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं देते। मास ट्रांजिट सर्कुलर ट्रेन, लाहौर में ट्रेन आती है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो। लेकिन जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स दे उसमें ग्रीन लाइन मुकम्मल ना हो, उसमें बस की एक लाइन मुकम्मल ना हो, तो ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये इनएफिशिएंसी है, ये बैड इंटेंट है, या कोई नेशनल कंसेंसस है कि कराची इज़ एट द लोएस्ट प्रायोरिटी ऐप फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी। देयर इज़ अ नेशनल कंसेंसस। अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इस माइंड सेट को, तो फिर हमें आगे बढ़ने के रास्ते हम खुद उस शाख को काट रहे हैं जिस पर सब बैठे हुए हैं। पिंडी भी बैठा हुआ है, इस्लामाबाद बैठा है, मुल्तान भालपुर बैठा है, हैदराबाद लाड़काना नवाबशाह बैठा है। उसे ना काटें खुदा के लिए। एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें, वैल्यू एडिशन करें, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करें। प्रोफेसर यूनुस का माइक्रो फाइनेंस है, उस पर भी तवज्जो दें। छोटे कर्जे लेने वाले कर्जा वापस करते हैं। अखुवत फाउंडेशन हो, अगर ये मिसालें आप देखें, अगर इनकी पजीराई नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने 50,000 नौजवानों को 1 साल का मुफ्त कोर्स ऑफ़र किया है। वो माशाल्लाह उस यूनिवर्सिटी में गवर्नर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर आईटी पढ़ रहे हैं। 50,000 बच्चे 10 लाख का कोर्स मुफ्त ले रहे हैं। 1 साल के बाद उनकी पूरी दुनिया की मार्केट में, उनकी मार्केट में 10 लाख से 15 लाख का उनका जॉब, एक नौकरी उनका इंतज़ार कर रही है। और ये 12 अरब डॉलर का पोटेंशियल है जिसको हमने हार्नेस किया है। 50,000 अगर हम ये कर सकते हैं प्राइवेटली, गवर्नमेंट का सोर्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का इत्मीनान लेकर प्राइवेट वेंचर, अब वहाँ पर रोज़गार स्कीम शुरू की गई है। आज गवर्नर हाउस हमारे पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं। कल वज़ीर आला हाउस होगा इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह वज़ीर आला हाउस को भी अवामी वज़ीर आला हाउस बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन इमरजेंसी की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे सरबराह ने की, हमारे मंशूर में है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया